हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से ह्वांगसोक 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, उत्तर कोरिया ने 28 सितंबर 2021 को अपने पूर्वी तट से ह्वांगसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह नवीनतम लॉन्च सितंबर 2021 में उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल है। बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल अगली पीढ़ी की नवीनतम युद्ध तकनीकों में से एक है, जिसे अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसी सैन्य शक्तियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 250। देखिए, लुइस हैमिल्टन 100 रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। यह रूसी ग्रैंड प्रिक्स सीजन में हैमिल्टन की 5वीं जीत और जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बाद पहली जीत है। 2021 रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस एक फॉर्मूला 1 रेस है जो 26 सितंबर 2021 को सोची ऑटोड्रोम में आयोजित की गई थी। यह 2021 की रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस की 15वीं रेस थी। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने यह रेस जीत ली है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बताया कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के सईद ने नजला बेदोंत रमजानी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? ऑप्शन ए ट्यूनीसिया, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी ईरान। देखिए, ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति के सईद ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल की प्रधानाध्यापिका नजला बेदोंत रमजानी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को नामित किया है। राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को संसद भंग करने और कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में लेने के बाद से देश में प्रधानमंत्री का पद रिक्त है। ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति के सईद ने कहा कि नई सरकार का मुख्य उद्देश्य कई सरकारी संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त करना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ट्यूनीसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 30 जनवरी 2022, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2022, ऑप्शन सी 31 मार्च 2022, ऑप्शन डी 21 दिसंबर 2022। देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 6 माह और बढ़ा दिया गया है। बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस संबंध में कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, जिस पर केंद्र ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी। मंगू सिंह का प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकाल इस महीने
30 सितंबर को समाप्त हो रहा था। अब वे 31 मार्च 2022 तक इस पद पर बनी रहेंगे। बता दें कि डीएमआरसी में दिल्ली सरकार और केंद्र की समान हिस्सेदारी है और इसमें प्रबंध निदेशक को हमेशा केंद्र की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 31 मार्च 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीस और किस देश ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। देखिए, ग्रीस और फ्रांस ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सौदे में तुर्की के साथ बार बार तनाव के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की रणनीति के तहत 3 फ्रांसीसी युद्धपोतों को खरीदने का ग्रीस का निर्णय शामिल है। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी आपसी हितों के आधार पर रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में उनके बीच सहयोग को बढ़ाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 सितंबर 2021 को चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को संबोधित किया। इस सत्र की मेजबानी जो है वो भारत ने की। इस संवाद के दौरान जो है महामारी विज्ञान अनुसंधान और निगरानी को मजबूत करने, वैक्सीन विकास, जूनोटिक और वेक्टर जनित रोगों, स्वास्थ्य नीतियों और स्वास्थ्य प्रणालियों आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्वांटम टेक्नोलॉजीज के विभिन्न डोमेन्स में होने वाली अनुसंधान गतिविधियों को एक मंच पर लाने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज की स्थापना की है? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने क्वांटम टेक्नोलॉजीज के विभिन्न डोमेन्स में होने वाली अनुसंधान गतिविधियों को एक मंच पर लाने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज की स्थापना की है। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में की जा रही विभिन्न गतिविधियों में तालमेल एवं सुसंगतता लाएगा और शोधकर्ताओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य फंडिंग एजेंसियों से समर्थन प्राप्त करने में सहायता करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे कई देशों ने इस क्वांटम टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में व्यापक निवेश किया है। इसी तर्ज पर भारत सरकार ने भी क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 8,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकृति में छोटे परमाणुओं और कणों का वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के 30 जिलों में आपदा मित्र योजना के प्रायोगिक स्तर पर सफल रहने के बाद सरकार देश भर में कितने जिलों में आपदा मित्र यानी आपदा में मित्र योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 300। देखिए, देश भर में 30 जिलों में आपदा मित्र योजना के प्रायोगिक स्तर पर सफल रहने के बाद सरकार देश भर में 350 जिलों में आपदा मित्र यानी आपदा में मित्र योजना को शुरू करने की योजना बना रही है। आपदा मित्र एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मई 2016 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। यह आपदा प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने की एक योजना है जिसमें आपदाओं के समय प्रथम आपदा मित्र अर्थात बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।
योजना के तहत समुदाय के स्वयंसेवकों को आपदा के बाद अपने समुदाय की तत्काल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कौशल प्रदान करना, जिससे वे अचानक बाढ़ और शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान बुनियादी राहत और बचाव कार्य करने में सक्षम हो सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 350। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष बुद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 30 सितंबर, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को बुद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बढ़ती उम्र के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बुद्ध लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। इस दिवस उन बुद्ध व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जो समाज के लिए अपना योगदान देते हैं। 14 सितंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्रीय सभा, जिसमें संकल्प 45106 द्वारा ने 1 अक्टूबर को बुद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। संयुक्त राष्ट्र के इस निर्णय ने बुद्धावस्था पर वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन की स्थान लिया, जिसे वर्ष 1982 में बुद्धावस्था पर विश्व सभा में अपनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।